डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। अगर अचानक कोई शख्स अपने दोस्तों, अपने घर वालों के चेहरों को पहचानने में उसे मुश्किलात आए, या वो घर का रास्ता भूलना शुरू हो जाए, या वो छोटी छोटी बातों को भूलना शुरू हो जाए, इसके अलावा वो यहाँ तक कि अपना नाम भी जो उसको याद करने में मुश्किलात पैदा हों, तो उसे डिमेंशिया कहते हैं, यानी कि भूलने की बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सिर्फ याददाश्त ही नहीं, बल्कि उसके जो फैसला करने की जो ताकत होती है, या सोचने की जो सलाहियत होती है, या उसकी जो शख्सियत होती है, उस पर ये मनफी असरात मुरतब करता है। डिमेंशिया कई तरह की जो अलामात हैं, सिंड्रोम्स हैं, उनका मजमुआ है। इस बीमारी में सबसे पहले याददाश्त और सोचने की सलाहियत, फैसला करने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत और इसके अलावा काम करने की जो सलाहियत है, सबसे पहले ये चीज़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे एज फैक्टर होता है, यानी कि उम्र बढ़ती है, तो उसके साथ साथ उसे छोटी छोटी बातें जो हैं वो भूलना शुरू हो जाती हैं। यानी कुछ मिनट पहले या कुछ घंटा पहले जो गुफ्तगू हुई है, वो उसको भूलना शुरू हो जाती है। डिमेंशिया में जो दिमाग के असबी खुलियात होते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो तकरीबन खराब होना शुरू हो जाते हैं। इन खुलियात के जो राब्ते होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। उनके जो कनेक्शंस हैं उनमें मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो नई बातें हैं और जो पुरानी बातें हैं, उनको सोचना, समझना, उनको याद करना, और इसके अलावा जो बोलने की सलाहियत है वो भी बहुत ज्यादा मुतासर होने लगती है। खसूसन अल्जाइमर में दिमाग के अंदर एमिलाइड प्लेक, टाउ प्रोटीन, टेंजल्स जो हैं वो जमा होने लगते हैं, जो दिमाग के खुलियात को नुकसान पहुंचाते हैं। जब दिमाग के जो खुलियात हैं वो आपस में उनका जो राब्ता है वो उसमें मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, यानी वो डिस्कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं, तो इंसान की जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी याददाश्त हैं, वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है। डिमेंशिया की बहुत सारी इकसाम हैं, यानी कि उनमें जो सर फहरिस्त है वो अल्जाइमर डिजीज है। उसके बाद वेस्कुलर डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रोंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, के अलावा एक मिक्स डिमेंशिया भी होता है। जो इसकी अलामात भी मुख्तलिफ होती हैं और इसकी जो अकसाम है वो भी मुख्तलिफ होती हैं। इसीलिए जो दुरुस्त तशखीस है वही मुअस्सर इलाज की जो बुनियाद होती है, क्योंकि इसकी अकसाम और इसकी अलामात अलहदा होती हैं, उनमें डिफरेंस होता है, तजाद पाया जाता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है? उनमें सर फहरिस्त है सबसे पहले बढ़ती उम्र के जो लोग हैं, यानी कि एजड जो हैं, उसके बाद डायबिटीज, शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, सिगरेट नोशी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फैमिली मैटर्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, जिस्मानी और जो जहनी सरगर्मियां हैं, उनकी जो एक्टिविटी है अगर महदूद रह जाए, यानी कि उनकी कमी भी इसका जो असबाब, यानी कि इसका सबब बनती है। इसकी जो इब्तदाई अलामात हैं उनमें एक ही चीज का बार बार भूल जाना, एक ही सवाल का बार बार पूछना, और इसके अलावा चीज़ों को रख कर उसके बाद दोबारा भूल जाना, यानी कि अगर उसने कोई चीज़ कहीं पे रखी है, टेबल पे रखी है या अलमारी में रखी है, तो उसको थोड़ी देर बाद ही भूल जाना कि मैंने उसे कहाँ पर रखा है। इसके अलावा जो अल्फाज होते हैं, गुफ्तगू होती हैं, उसको उसका आगाज़ करने में उसको मुश्किलात आती हैं कि कैसे गुफ्तगू शुरू की जाए। इसके अलावा वक़्त और जो तारीख का तयन है उसमें भी उसको बहुत उलझाव पैदा होता है। रास्ते को भूल जाना, अचानक घर का रास्ता भूल जाना, या बाजार में कहीं पर जाकर किसी सड़क यानी या किसी गली का जो रास्ता है उसको भूल जाना। इसके अलावा माली मामला जो हैं उसको संभालने में थोड़े से मुश्किलात आती हैं, उसको मेंटेन करने में, और इसके अलावा जो फैसला करने में उसको बहुत दुश्वारी पैदा होती है, यानी कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी चीज़ को, किसी भी जो मसले को सॉल्व नहीं कर पाता। डिमेंशिया अचानक भी हो सकता है और इसका जो प्रोसेस है वो स्लो भी हो सकता है। बीमारी बढ़ने के साथ साथ उसे अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों को पहचानने में मुश्किलात पैदा होती हैं, यहाँ तक कि उसे खाना खाने और कपड़े जो उसके तब्दील करने, उसमें भी उसको मुश्किलात पैदा होती हैं। इसके अलावा शख्सियत में तब्दीली आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उलझन, बेचैनी की कैफियत। डिमेंशिया का जो पेशेंट है अगर उसकी याददाश्त में उसको मसाइल आ रहे हैं तो
ट्रीटमेंट करवाने से पहले सब्र, मोहब्बत और बहुत ही तहम्मुल मजाजी से उसकी जो साइकोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी होती है। इसकी तशखीस कैसे की जाती है? इसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं और कुछ उसका जिस्मानी और ज़हनी मुआयना भी होता है। इसकी तशखीस कैसे होती है? सबसे पहले उस शख्स का तिबी तौर पर उसका जिस्मानी और ज़हनी मुआयना किया जाता है। इसके अलावा खून के मुख्तलिफ टेस्ट भी होते हैं जिनमें B12 और इसके अलावा थायराइड के जो टेस्ट होते हैं वो भी इसी मर्ज की जो डायग्नोजिंग है उसका हिस्सा है। इस तरह आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है यानी कि सीटी स्कैन और जो MRI है दिमाग का वो भी इसमें शामिल है। डिमेंशिया का जो इलाज है वो सिर्फ मेडिकेशन तक महदूद नहीं है बल्कि जो फैमिली जो सपोर्ट होती है वो भी इसमें शामिल है और निगहदाश्त जो है वो भी इसमें शामिल है। यानी कि कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी, याददाश्त की जो उसकी जो एक्सरसाइज है, मेंटली एक्सरसाइज, याददाश्त की भी कुछ मशकें होती हैं यानी कि एक्सरसाइज होती हैं, मतवाजन ग़िज़ा और इसके अलावा बहुत ही जो आउटस्टैंडिंग किस्म का जो एनवायरनमेंट है उसकी तब्दीली, मुनासिब नींद और समाजी मेल जोल है यानी कि उसकी जो सीटिंग है उसकी गैदरिंग है उसमें उसको एंटरटेन किया जाए पॉजिटिवली तरीके से। इसके अलावा जो स्टडी की जो मशकें हैं यानी कि बुक्स वगैरह उसकी रीडिंग और इसके अलावा प्ले ग्राउंड्स वगैरह हैं वहाँ पर जाके उसको मुख्तलिफ किस्म की जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो मशकें हैं वो भी करवाई जाएं। यानी कि ये कह लें कि उसको जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर उसको मुस्बत जो सरगर्मियाँ हैं आप मुस्बत जो एक्टिविटी है उसमें आप उसको बिजी रखें यानी कि मसरूफ रखें। कोशिश की जाए कि जो पेशेंट है उसके साथ अग्रेसिव ना हुआ जाए, उसके साथ जो पॉजिटिव बिहेवियर उसके साथ अपनाया जाए, किसी भी बात पर गुस्सा ना किया जाए, बहुत ही आराम से तहम्मुल से किसी भी बात को समझाया जाए।